अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ तारिक तिरमजी। आज की वीडियो ज़रा मुख्तलिफ हो गई है। आज मैं चाहता हूँ कि जिस रास्ते पे मैं रोज़ाना चहलकदमी के लिए जाता हूँ, चहलकदमी ना कि जॉगिंग के लिए जाता हूँ, उस रास्ते की थोड़ा आपको सैर कराऊँ। मैं ज़िला कोटली से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे मेरा घर है। मैं सुबह सवेरे हर रोज़ सैर व तफरीह के लिए निकलता हूँ। जॉगिंग तकरीबन 2 किलोमीटर। बहुत ही खूबसूरत मनाज़र होते हैं कि दरिया के दूसरी तरफ मैं पहुंच चुका हूं। मेरे साथ साथ जो है दरिया पुंछ है जो बह रहा है। मैं इस वक्त दरिया की दूसरी तरफ शीशम का जंगल है, उसके बीचों बीच एक रास्ता है, जिस पे मैं भी सफ़र हूँ और मेरी दाएं जानब दरिया पुंछ उल्टी तरफ बह रहा है, यानी दरिया नीचे की तरफ जा रहा है और मैं ऊपर। तो यहाँ से तकरीबन ये जंगल शुरू होता है। ये किसी ज़माने में बहुत बड़ा जंगल था। इसमें हज़ारों की तादाद में दरख्त होते थे और ज़्यादा तादाद शीशम के दरख्तों की थी, जो काट लिए गए मकामी लोगों ने और महकमा जंगलात के कुछ मुलाजमीन ने मिलजुल कर इस जंगल को बर्बाद किया। अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं खाली जगह दरिया के उस तरफ और इस तरफ, यहाँ बेशुमार दरख्त हुआ करते थे, लेकिन सब काट लिए गए। इस तरफ भी ये जो खुदरो पौधे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेचारे खुद ही पैदा हुए हैं, अब इनको भी नहीं बख्शा जा रहा, ये भी काट लिए जाते हैं। मैं आपको ये बात बताऊं कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में काला तीतर, चकोर और गोरा तीतर, इसके अलावा बहुत से दूसरे परिंदे यहाँ पर पाए जाते थे, लेकिन शिकारियों ने और जंगलात के कटने की वजह से मर खप चुके हैं। अब कभी कभार कोई काला तीतर आपको नज़र आ जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। चकोर का नामो निशान मिट चुका है, गोरा तीतर यहाँ पे नहीं है। अभी इस जंगल में आपको कभी कभार जंगली सूअर से मुलाकात हो सकती है, वो भी लोगों ने मार दी है। यहाँ कोई चीज़ बचती नहीं। यहाँ पे इस दरिया आज से 10-12 साल पहले तक सर्दियों के महीने में, बिलखुसूस मार्च में, मुर्गाबी और दूसरे परिंदे सर्दियों में जो रूस से आते थे, हज़ारों की तादाद में आते थे, उनको इतना शिकार उनका किया गया कि वो रास्ता भूल गए, अब वो नहीं आते। कभी कभार कोई एक आध कुछ आ जाए तो उसके पीछे 100 शिकारी होते हैं। ये पहाड़ों पे आपको जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये
अभी इनकी तादाद बहुत कम हो गई है। पहले ये चीड़ का दरख्त है, हज़ारों की तादाद में होता था, लेकिन अभी ये काट लिए गए। बहुत ही खूबसूरत लगा था। अब भी अगर आप चाहें तो अली कोटली सुबह सवेरे आते हैं, चंद लोग आते हैं जो यहाँ सैर व तफरीह करते हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में। यहाँ लोगों को आदत नहीं है, इस वजह से सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। और मेरी नज़र में जो 70 से 80% तक लोग फैटी लिवर के मरीज़ हैं, तोंदें बढ़ी हुई हैं। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि खाना खाने के बाद और मुरक्कन खाना खाने के बाद बिस्तर पे गिरना है, जिसकी वजह से दवाई फरोश डॉक्टरों के लिए आसानी पैदा हो रही है। वो दड़ा दड़ मरीजों को दवाइयाँ लिख कर देते हैं और कमीशन खाते हैं। अस्पतालों में भी यही सूरत हाल है कि वहाँ पे दवाई नहीं मिलती। डॉक्टर अपनी जिम्मेदारियों से पहले तो ये कहते हैं, तो उसका आसान हल यही है कि आदमी थोड़ी चहलकदमी करे, घूमे फिरे, तो उससे तिब्बी मसाइल जो हैं जिस्मानी वो बतदरीज कम होना शुरू हो जाते हैं। तो यह है जी वो रास्ता। तकरीबन ये मैं रोज़ाना तकरीबन 2 किलोमीटर इस ट्रेल पर सफ़र करता हूँ। कभी कभी इस जगह पे काले तीतर से मुलाकात हो जाती है, आज नज़र नहीं आ रहा, तो आज आवाज़ भी नहीं आ रही, नहीं तो करीब दूर से आवाज़ ज़रूर आती थी। अगर चंद सालों के लिए इस जंगल को काटना बंद कर दिया जाए और शिकार पर पाबंदी लगा दी जाए तो यहाँ आपको मोर भी नज़र आएंगे, चकोर भी नज़र आएगी, काला तीतर, उसके अलावा बेशुमार ऐसे परिंदे जो अब मादूम हो चुके हैं, जिनकी नस्ल अब मादूम हो चुकी है। खतरे की घंटी है। महकमा जंगलात महकमा जो टूरिज़्म वाले हैं, उनको इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे मुलाजमीन भी हमारे सियासतदानों की तरह सिर्फ अपनी तनख्वाहों से गरज रखते, इसके अलावा वो सब कुछ भूल भाल चुके हैं। हमने तकरीबन आधा रास्ता तय कर लिया। अब हमारी यहाँ से वापसी होगी। मैं एक दफ़ा फिर आपको दरियाए पुंछ दिखाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे बेशुमार स्टोन क्रशर मशीन्स खुदाई कर रही हैं। आप देख सकते हैं ये सुबह के टाइम तकरीबन 5:30 का टाइम है और ये मशीन खुदाई कर रही है, दरिया के बीचों बीच पत्थर निकाल रही है। ये है हालत। यहाँ पे लोग अपने पानी के ज़खायर को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पानी का एक संगीन बहरान पाकिस्तान में आ रहा है। दुनिया चीख चीख के हमें बता रही है
कि 2025 के बाद पाकिस्तान में पानी का एक कैत होगा। पानी की कमी और ज़ेर ज़मीन पानी की कमी हो रही है, हो चुकी है। हमारे इलाके में 70-80 फुट पर खुदाई के बाद पानी मिलता था, लेकिन जहाँ अब 400 फुट पर भी पानी नहीं मिलता। ये है वो जुल्म और ज़्यादती जो हम अपने साथ रवा रखे हुए हैं। तो अब हम वापसी घूमकर वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। ये कुछ जंगलात हैं जिन पर लोगों ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। जगह जगह आपको ऐसी बहुत सी जगह मिलेंगी जिन पर मकामी पटवारियों ने पैसे लेकर लोगों को कब्ज़ा करवाया, और जिन जगहों पे कब्ज़ा हुआ है वहाँ पे आपको चंद दरख्त मिलेंगे जिनकी उम्र 50 या 100 साल हैं। बाकी जो सरकार की मलकियत जगह हैं उन पे दरख्त तकरीबन काट लिए गए। तो बचे कुछ जंगलात को आग लगाकर बर्बाद कर दिया गया, खाक कर दिया गया। तो अब आप ही फैसला कीजिए। हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के जो हुक्मरान हैं, होना चाहिए कि वो सियासत ज़रूर करें, लेकिन उसके अलावा जो हमारे कौमी असासे हैं उनको बचाने की भी कोशिश करें। ये जंगलात जो हैं, अब जंगलात कहाँ रहे, लेकिन फिर भी कुदरत की मेहरबानी है जो बार बार हमें मौका दे रही है। दोबारा से पौधे उगते हैं और फिर काट लिए जाते हैं। उनको बचाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो ख्वातीन हज़रात, अब मैं अपना ये सफ़र ख़त्म करने के करीब हूँ। वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।